मेरे मेंस में 99.79 परसेंटाइल है कि शुरुआत में तो ऐसा होता है कि कोई जाकर उनको मन नहीं लगता और वो ऐसा होता है पढ़ाई में थोड़ा जोर आता है, लेकिन बाद में वो सब हैंडल हो जाता है। कि सीखकर आज बच्चे फट जाएंगे तो हम सब कुछ बन जाएंगे आज। मैंने मैट्रिक्स कोचिंग से पढ़ाई की है। कितना क्या मुश्किल रहता है कि गांव का बच्चा सीकर जाके पढ़े, हाई क्लास एजुकेशन ले। 11th में मैंने वहाँ सीखकर मैट्रिक्स चुना आज पिता का सपना रिकी ने पूरा कर दिया, अब ये इंजीनियर बनेगा। और मैट्रिक्स का भी पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन रहा। मैंने फीस के लिए मदद मांगी वहाँ पर, तो उन्होंने जितना उनसे हो सका उतना मेरी है। इंजीनियर बनला मेरा पोता बनेगा इंजीनियर बनला। मैट्रिक्स का जो नीट डिवीजन है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैंने खुद पर्सनली उसको 3-4 बार विजिट किया है। दोस्तों, एक परिवार, पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? उसके बेटा बेटी अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी मेहनत करें और सफलता हासिल करें। आज मैं अजीतगढ़ के देवराड़ा गांव में मौजूद हूं। मेरे साथ रिकी यादव हैं जो सीकर के मैट्रिक्स में पढ़ते थे और जेई जैसी कठिन परीक्षा में बहुत शानदार परिणाम सीकर में पढ़कर हासिल किया है। मेरे साथ रिकी हैं, रिकी की माता जी हैं, मौसी हैं और दादी हैं, छोटे भाई बहन हैं। इनसे बातचीत करते हैं कैसे इसका पढ़ाई का शेड्यूल रहता था, किस तरीके से पढ़ता था और मैट्रिक्स को आखिर क्यों चुना इन्होंने। रिकी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने अच्छा शानदार परिणाम दिया है इस बार। मैंने मैट्रिक्स कोचिंग से पढ़ाई की है। कोचिंग बहुत ही अच्छी है। घर वालों ने चुना आस पड़ोस रिश्तेदारों से पूछ के कि एक बहुत ही अच्छी कोचिंग है, तो इसमें एडमिशन लेना चाहिए आपको। जेई के प्रिपरेशन के हिसाब से मैट्रिक्स बहुत ही अच्छी है। आप एकदम रिलैक्स होके बात करो, पर ऐसे चर्चा कर रहे हैं वैसे ब्रो मत आप। फिर मैंने मैट्रिक्स को चुना। मैट्रिक्स एक बहुत ही अच्छी कोचिंग है, इसमें एडमिशन लिया। पहले मैं यहाँ पर 12th में एडमिशन लिया था, फिर उसके बाद मेरे पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था? किस तरीके से पढ़ते थे आप? कैसे, कितने घंटे पढ़ते थे? कैसे, कितनी देर कोचिंग जाते थे? वो सारी चीज़ें बताइए आप। कोचिंग मतलब लगभग 6 घंटे कोचिंग हो जाती थी। उसके बाद यहाँ पर 6 से 7 घंटे रोज़ाना रूम पर पढ़ाई हो जाती थी। शुरुआत में तो कोचिंग लगा करती थी, बाद में टेस्ट ही लगा करती थी। उस समय 13 से 14 घंटे हम रूम पर पढ़ लिया करते थे। टेस्ट सीज भी लगती थी तो कभी कभी उनमें। कौन सी क्लास में सीकर गए थे आप? मैं 11th में ही सीकर गया था। उससे पहले गांव में पढ़ते हाँ, थे? उससे पहले गांव में ही पढ़ता था। कितना क्या मुश्किल रहता है कि गांव का बच्चा सीकर जाके पढ़े, हाई क्लास एजुकेशन ले। हाँ, शुरुआत में तो ऐसा लगा ही था कि हो जाएगा, पर वहाँ पर कंपटीशन बहुत, शुरुआत में गया तो बहुत ज़्यादा लगा था। कॉम्पिटिटिव बच्चे भी थे, तो उस हिसाब से फिर शुरुआत में तो थोड़ा जोर आया, पर धीरे धीरे थोड़ा आसान होता गया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका इस बार? सेकेंड अटेम्प्ट था इस बार। सीकर का माहौल कैसा है? सीकर का माहौल पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, और वैसे बढ़िया था माहौल। अच्छा माहौल था। हाँ, अच्छा माहौल। कोचिंग के टीचर्स की बात करूं तो किस तरीके से पढ़ाते थे, किस तरीके से मेंटरशिप आपकी करते थे? टीचर्स, सभी के सभी टीचर्स बहुत ही बढ़िया थे। ऐसा नहीं कि किसी को अलग से कोई एक्स्ट्रा वो करते थे, सभी को समान रूप से पढ़ाते थे। सभी के लिए एक समान मटेरियल होता था, सभी को एक समान टेस्ट सीरीज वगैरह और वो लगते थे। भाई, लगातार आप पढ़ाई करते हो, कभी मन में आए, कभी डिमोटिवेट भी होते होंगे, कभी ऐसा लगा कि भाई अपना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? हाँ, ऐसा कभी बहुत बार ऐसा लगा, तो उस समय मैं कभी मेरे घर वालों से बात कर लिया करता था फ़ोन पर, या फिर मेरे रिश्तेदारों के पास रहते थे उनके पास मिलने चला जाया करता था। तो ऐसे इतना टाइम पास मतलब नहीं होने देता। टीचर्स का सपोर्ट भी रहता हाँ, होगा? टीचर्स का सपोर्ट भी बहुत रहता था। कभी कभी काउंसलिंग भी हो जाती थी। मैं खुद अपनी तरफ से भी काउंसलिंग के लिए चला जाता था, और वो भी अपनी तरफ से बुला लेते थे। तो ऐसे अब छोटे भाई बहन हैं, वो चाहते हैं कि भाई हम भी आपकी तरह सक्सेस हासिल करें, तो उसके लिए क्या विशेष मंत्र, क्या बात बताना चाहोगे, किस तरीके से पढ़ो आप? हाँ, उनको भी मतलब मैं सपोर्ट करना चाहूँगा कि वो भी आके जाके अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहे, तो वो भी आगे जाके कुछ अच्छी तैयारी करे। कई बच्चे आपकी तरह ही हैं, गांव में पढ़ते हैं, फिर वो अचानक सीकर जाते हैं, सीकर जैसे शहर में, फिर वो असहज हो जाते हैं वहाँ का माहौल देख के। और आप 2 साल रहे हो, आपने देखा है कि कैसे उस माहौल में अपन घुल मिल सकते हैं। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए कि इस माहौल में कैसे अपने आप को घुल मिल रहे हैं? मेरे आस पड़ोस में भी बहुत से लोग गए थे, पर कई लोग तो वापस आ गए जाकर। पर मैंने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से
सोचा और उस हिसाब से फिर मैंने वहाँ का अब जो नए बच्चे आएंगे उनको क्या कहें, कैसे मतलब उस माहौल में वो रहे? उसकी शुरुआत में तो ऐसा होता है कि कोई जाकर उनको मन नहीं लगता और वो ऐसा होता है, पढ़ाई में थोड़ा जोर आता है, लेकिन बाद में वो सब हैंडल हो जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी भी आवश्यक होती है, तो इस हिसाब से वो कर सकते हैं लगातार वहाँ पर। लक्ष्य के प्रति नजर रखो। हाँ, वहाँ पर जब अकेले जाते हैं तो शुरुआत में तो अकेलापन सा ही महसूस होता है, ये घर से दूर जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता ही है, फिर बाद में धीरे धीरे तो आदत लग जाती है। फिर जेई को क्यों चुना आपने कि जेई की एग्जाम दे आए? और भी चीज कर सकते थे, नीट कर सकते थे, और भी कई ऑप्शन रहते हैं। शुरुआत में तो मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था, वहाँ पर आस पड़ोस रिश्तेदारों के मदद से और भी कई लोगों की हेल्प से पता चला कि होती है, तो फिर वहाँ पर जाने के बाद और अच्छे से पता चल गया, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन की। अब क्लियर कर दिया आपने। हाँ, अब कौन सी स्ट्रीम आप लेना चाहोगे? मेरे मेंस में 99.79 परसेंटाइल है, तो मेरा CS ब्रांच से अच्छा, मतलब CS ब्रांच से मैं करना चाहता हूँ, तो मैं NIT को ही चुनना चाहूँगा। अच्छा, एनआईटी आप हाँ। चुनोगे। माता जी भी हैं साथ। कैसा महसूस हो रहा है? बेटे ने बहुत शानदार परिणाम दिए। बच्चे ने अच्छे से परिणाम दिए हैं, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कराए, रात की 12 बजे तक पढ़ता, बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल चल जाता है, 1 बजे आता, 1:30 बजे सो जाता, 4 बजे बच्चे उठ के फिर पढ़ाई में लग जाते, 12 बजे तक बच्चा पढ़ता थे, फिर सुबह 6 बजे उठ जाते थे। बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, अच्छी से तैयारी करे हैं। एक माँ हो आप, एक बच्चे को जब इतने सालों आपके साथ रहा और फिर सीकर जैसे शहर भेजना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? बहुत अच्छे के लिए भेजने के लिए कि उनके पापा को गाल के गए हैं कि सीकर आज बच्चे पढ़ जाएंगे तो हम सब कुछ बन जाएंगे आज। इसके कारण बच्चे अच्छे से तैयारी करके आपकी मेहनत सफल पा लिए। हाँ, मेहनत की आज सफलता पूरी शोर मिल मचा गई, रही है। दादी की भी मेहनत पूरी हो गई, मेरी भी मेहनत की, उनकी मौसी की भी पूरी हो गई। आप सीकर साथ ही रहते थे? साथ रहती थी, आधी बार दादी रहती थी, आधी बार मैं रहती थी। कभी ऐसा लगा कि भाई नहीं हो पाएगा बेटा का सिलेक्शन? कभी डीमोटिवेट होता था? ना ऐसी बात नहीं, बच्चा पढ़ता था रात के 12 बजे तक, सुबह 6 बजे स्कूल जाता, 1 बजे आते कोचिंग। अच्छे से पढ़ाई करा है बच्चे ने। ये देखिए, दादी जी भी हैं, मौसी जी भी हैं, मौसी से बात करते हैं। देखिए, मम्मी कह रही है कि मौसी का पूरा सपोर्ट था। किस तरीके से सपोर्ट करते थे आप? खुद आप टीचर हैं। हाँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और यहीं अजीतगढ़ में पोस्टेड हूँ। और ये जो बच्चा है, इसको 11th में मैंने वहाँ सीकर मैट्रिक्स चुना, क्योंकि मैंने जितना मुझे पता चला कि इसके लिए जेई के लिए मैट्रिक्स इज़ द बेस्ट कोचिंग। और वहाँ जाने के बाद जो मैट्रिक्स का सबसे अच्छा मुझे लगा वो है इसका जो मैसेज सिस्टम है। बच्चा इन हो रहा है, आउट हो रहा है, तुरंत मैसेज आ रहा है, तो अपने को जानकारी मिल जाती है। एक वहाँ का डिसिप्लिन टेस्ट सीरीज इज़ द बेस्ट। तो जेई के लिए मैं कहना चाहूँगी मैट्रिक्स इज़ द बेस्ट। आप अपने बच्चे को भेजिए और वो आपका सक्सेस ज़रूर होके आएगा, सक्सेस उसको ज़रूर मिलेगा। और रही बात रिक्की की, तो रिक्की पढ़ाई में तो वैसे शुरू से ही इंटेलिजेंट था, लेकिन गोल फिक्स नहीं था। फिर जैसे ही 11th में इसका एडमिशन करवाया, वहाँ गए 15 दिन के बाद इसके पिताजी एक्सपायर हो गए एक दुर्घटना में। तो उसके बाद परिस्थितियाँ विपरीत बन गई, लेकिन मैंने बच्चों को कभी ये फील नहीं होने दिया कि आप पिताजी के बिना कुछ नहीं कर सकते। मैंने इनके लिए वो सब किया जो मैं कर सकती थी, और मैट्रिक्स का भी पूरा कंट्रीब्यूशन रहा। मैंने फीस के लिए मदद मांगी वहाँ पर, तो उन्होंने जितना उनसे हो सका उतना मेरी हेल्प फीस में भी विशेष छूट दिया हाँ आपको? बिल्कुल, फीस में भी विशेष छूट दी। जैसे ही मैंने वहाँ से एजी सर से बात करी, उन्होंने मेरे को पर्सनली बुला के इसकी फीस में रिलीव किया। और इसकी जो परिस्थितियाँ, जब भी कभी इसको लगा डिमोटिवेट होता था ये, कभी कभी जब टेस्ट में नंबर ऊपर नीचे होते थे तो डिमोटिवेशन आ जाता है बच्चे को, नॉर्मली आ ही जाता है। लेकिन मैंने इसको यही कहा, कोई नहीं, अगली बार तू बेस्ट कर लेगा, और सफलता आप सबके सामने है। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी, मैट्रिक्स इज द बेस्ट। आप अपने बच्चों को भेजिए, वो जरूर सफल होंगे। देखिए, विपरीत परिस्थितियों में रिकी पढ़ा है, पिता का देहांत हो जाता है, और आज पिता का सपना रिकी ने पूरा कर दिया। अब ये इंजीनियर बनेगा और आगे और देश सेवा करेगा। दादी भी मेरे साथ मौजूद है। देखिए, दादी भी वहाँ रहती थी रिकी के साथ। लगातार जितना रिकी ने संघर्ष किया उतना दादी ने भी संघर्ष किया। देखिए, बात करते हैं दादी से। कैसा महसूस हो रहा? आज पोता इंजीनियर बनने वाला है। हाँ, इंजीनियर बनला मेरा पोता। बनेगा इंजीनियर? बनला।
जब छोट की साथ रही भाई मैं तो हाँ एक तने एक पापा का चंदे नाव कर जाने तो बढ़िया ही है। बिल्कुल देखो नाम किया है पूरे क्षेत्र में, पूरे अजीतगढ़ सीकर में नाम हुआ है कि बेटे का सिलेक्शन हो गया। बहुत कठिन एग्जाम होती है जेई। बढ़िया बढ़िया पढ़ी तो पढ़ाई का मायने साथ ही रही है। मैं तो देखो सब क्या ने छोड़ रही भी पोता पोते ने गए ने भी छोड़ आगन आके बहुसी के लिए निका बढ़िया पढ़ाया। सही बात है। और बढ़िया ही पढ़ी और पोती से तो पोता पोती में और से जो भी बड़ी सक्सेस। हाँ वो भी सीकर ही रहते हैं सभी। वो दोनों बच्चे मैट्रिक्स नीट डिवीजन से नीट कर रहे हैं। अच्छा नीट की तैयारी हाँ, 2 बच्चे हो रहे हैं, एक इसके रिक्की की छोटी बहन है, इसके मामा का लड़का है। दोनों बच्चे सिक्कर मैट्रिक्स नीट डिवीजन से नीट कर रहे हैं। वो भी काफ़ी अच्छा है। मैट्रिक्स का जो नीट डिवीजन है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैंने खुद पर्सनली उसको 3-4 बार विजिट किया है, लेकिन उन्होंने भी मेरी हर तरीके से जितनी संभव हो सकती थी, क्योंकि भैया भी नहीं है, जो इनके मामा का लड़का है, मेरे भाई का लड़का है, भतीजा उसके भी पापा नहीं है, वो गुड़िया के भी पापा नहीं है। तो दोनों की उन्होंने खूब, मान सर ने, मैं स्पेशली मान सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत मदद करी है। थैंक यू। तो ये देखिए छोटे, ये आप क्या लगते हैं रिक्की के? भाई छोटा भाई हो आप क्या बनो, क्या सपना है, क्या सोचा है अभी? देख भाई इंजीनियर बनने वाला है। आर्मी में जाओगे आप? वाह, देश की सेवा करोगे। अभी कौन सी क्लास में हो आप? 5th में। कहाँ पढ़ते हो? SR कहाँ है? देरवाड़ा में। ठीक है। ये देखिए माताजी से बात की, दादी से, मौसी से, रिक्की से बात की। रिक्की ने बताया कि कैसे संघर्षों में उन्होंने पढ़ाई की। पिता का साया एक बच्चे के सर से उठ जाता है तो बहुत संघर्ष रहता है। आपने जानी रिक्की की कहानी कि कैसे संघर्ष करते करते उन्होंने आज जेई जैसी कठिन परीक्षा को पास कर लिया है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।